कि प्रत्येक तरह की चीज हमें बच्चों को करके सिखानी है, तो उसके लिए लैब की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। तो इस मामले में बजट में जो प्रावधान किया है वो तकरीबन ऊंट के मुंह में जीरा नजर आता है। स्कूलों की चीजें स्कूलों से ही शुरू होती है। एक बार माननीय मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रत्येक चीज जो करना चाहता हूँ वो स्कूलों से शुरू होगी। छोटे विद्यालय है गुरुग्राम में और पूरे देश में ही, जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं एजुकेशन की, उनमें बहुत बच्चे पढ़ रहे होते हैं और वही भारत के भाग्य का निर्माता है उन स्कूलों में। और उन स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया इस बजट में। अभी हमने जिक्र किया था कि आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि सरकारी स्तर पर एआई लैब का निर्माण हो सके। हमने कहा था एक जिला स्तर पर एआई लैब का निर्माण हो, एक ब्लॉक स्तर पर एआई लैब का निर्माण हो और उसमें प्रत्येक बच्चे को जाने का अधिकार प्राप्त हो। बजट स्कूलों को लोन नहीं मिल पाता, अब लोन पर ही पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। जब वो लोन बांटना चाहेंगे तो किसको देंगे? पूंजीपतियों को, बड़े स्कूलों को। जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं उनके बारे में क्या विचारधारा है कि उनको कोलेटरल फ्री लोन मिल सके। प्राइवेट और बजट स्कूलों को एमएसएमई के अंडर लाकर उसको कोलेटरल फ्री लोन की व्यवस्था कर दीजिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ बूम आ जाएगा एजुकेशन में। एजुकेशन एक सेवा भाव ही है, आज भी सेवा भाव है। एक समाज में गलत धारणा राजनीतिक लोगों ने पैदा कर दी, स्कूल बहुत पैसे कमा रहे हैं। पैसे कमा नहीं रहे, पैसे कमा रहे हैं तो बच्चों को एजुकेट करने के लिए एजुकेशन दे रहे हैं उन्हीं पैसों में। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोहित कौशिक। सरकार द्वारा बजट 2026-27 जारी कर दिया गया है। इस बजट पर शिक्षक जगत की क्या राय है, इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव जी, जो कि पत्रिका संवाद के फाउंडिंग एडिटर भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और इस बजट के बारे में जानेंगे। सर, किस तरीके का बजट आपको लगा? शिक्षा के अगर नजरिए से देखा जाए तो क्या आप सोचते हैं, क्या बजट अच्छा है या कुछ इसमें खामियां भी है? देखिए, बजट को एक हम संतुलित बजट कह सकते हैं। कुछ चीजें जो हमारी मांगे रही है बहुत पहले से ही केंद्र सरकार से, उनमें से कुछ पर हल्का फुल्का काम किया गया है और कुछ मुद्दे छोड़ दिए गए हैं। तो उसको एक हम बहुत अच्छा बजट नहीं कह सकते। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल तो बजट काफी अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट में कहीं कहीं कुछ कुछ मुद्दों पर बात नहीं कही गई, मतलब बजट मौन रहा, तो गलत है। ओवरऑल बजट में जो स्कूली शिक्षा की बात करें तो 6% की बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष, और कॉलेज शिक्षा की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां 11% बढ़ोतरी हुई है। तो स्कूली शिक्षा में 6% की बढ़ोतरी बहुत कम मानी जाती है, क्योंकि जिस तरह से नई एजुकेशन आ गई है, एनईपी आ गई है, उसके हिसाब से अब स्कूलों को अपने आप को मोल्ड करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन करने हैं। उस आमूलचूल परिवर्तन में तरह तरह की लैब का एस्टेब्लिशमेंट करना है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग। उस लिहाज से अगर एजुकेशन दी जाए तो बहुत बदलाव की आवश्यकता है। जैसे माननीय मोदी जी का सपना है कि प्रत्येक तरह की चीज हमें बच्चों को करके सिखानी है, तो उसके लिए लैब की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। तो इस मामले में बजट में जो प्रावधान किया है वो तकरीबन ऊंट के मुंह में जीरा नजर आता है। जी सर, जिस तरीके से जो एजुकेशन है वो मॉडर्न होती जा रही है, टेक्नोलॉजी इसमें बढ़ रही है, कुछ टेक्नोलॉजी पर भी क्या बजट में काम किया गया है? इसको किस तरीके से आप देखते हैं? टेक्नोलॉजी एआई के मामले में हमारी मांग रही है, क्योंकि हम माननीय मोदी जी से बहुत प्रभावित होते हैं। वो जो बात बोलते हैं अपने ट्विटर पर डालते हैं या फिर जो है अलग अलग माध्यमों से बात पहुंचाते हैं हमारे तक, हम उनसे बहुत अधिक प्रभावित है और उनकी प्रत्येक बात को हम रोल मॉडल मान के चलते हैं कि ये बात हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। और हमें ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री के सपने को साकार करना हमारी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य भी बनता है कि हम उसके सपनों को साकार करें। जिस तरह का भारतवर्ष वो देखना चाहते हैं उस तरह का भारतवर्ष क्लासरूम में बनता है, कक्षाओं में बनता है, और उन कक्षाओं को किस तरह से मॉडर्नाइजेशन किया जाए, उनका आधुनिकीकरण किस तरह से किया जाए। क्योंकि माननीय मोदी तो प्रत्येक तरह की चीज डिजिटल लेकर आना चाहते हैं। एआई के मामले में भारत को एक बहुत ऊंचा स्थान दिलाना चाहते हैं। उनका माने प्रत्येक तरह में, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में माननीय मोदी जी का एक सपना रहा है कि पूरे भारतवर्ष को डिजिटल देखना चाहते हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में। और बात रही स्कूलों की,
कि चीजें स्कूलों से ही शुरू होती है। एक बार माननीय मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रत्येक चीज जो करना चाहता हूँ वो स्कूलों से शुरू होगी, सबसे पहले स्कूलों में शुरू होगी, क्योंकि बच्चे वहां पढ़ते हैं और उन बच्चों को आगे आकर देश संभालना है और वो ही बच्चे बड़ों से करवाने की सक्षमता रखते हैं। जैसे माननीय मोदी जी ने एक बार कहा कि जो स्वच्छता अभियान है वो यदि बच्चे सीख जाएंगे तो बड़ों से अपने आप करा लेंगे। तो इसी तरह मैं उसी संदर्भ में इस बात को देखता हूं कि एआई यदि बच्चे सीख गए तो बड़ों से अपने आप करा लेंगे, क्योंकि बच्चे पूरे परिवार में एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक वातावरण बनाते हैं। तो यदि बच्चों को नहीं आए बड़ों को आ गया तो माहौल नहीं बन पाएगा। माहौल बनेगा बच्चों को सिखाने से, और बच्चों को ही आगे जाकर देश संभालना है। इसलिए जरूरत है कि आज हम प्रत्येक स्कूल में एक एआई लैब का निर्माण करें, और ऐसे हमने माननीय वित्त मंत्री से मांग भी रखी थी, एक पत्र भेजा था माननीय वित्त मंत्री के पास कि हमें इस लैब के रिलेटेड कुछ प्रावधान किए जाए। तो लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना हमने मांग रखी थी, कि माननीय मोदी जी का सपना यह है कि प्रत्येक स्कूल में एक लैब हो, एआई लैब हो, और बच्चे एआई के बारे में जानते हो, यूज करना नहीं, उसको क्रिएट करना, उसको बनाना जानते हो। बच्चे स्वयं सक्षम हो प्रत्येक कार्य को करने के लिए। आज तक तो हम उपभोक्ता बन के रह गए, अब हमें जो है प्रोडक्शन देनी है एआई के मामले में, आगे बढ़ना है, तो यहीं से शुरुआत होगी। तो एआई लैब के बारे में हमने लिखा जरूर था, कहा जरूर था, लेकिन माननीय निर्मला सीतारमण ने बातों को सरकारी विद्यालयों तक ही सीमित रखा। जो छोटे विद्यालय है गुरुग्राम में और पूरे देश में ही, जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं एजुकेशन के रीढ़ की हड्डी सरकारी स्कूल नहीं माने जाते। बहुत बड़े लेवल के जो स्तर पे काम कर रहे हैं वो स्कूल नहीं माने जाते, रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं जो बजट स्कूल है, छोटे स्कूल है, उनमें बहुत बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और वही भारत के भाग्य का निर्माता है उन स्कूलों में। और उन स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया इस बजट में। उनके पास एआई लैब नहीं है, बहुत थोड़ी फीस में, बहुत छोटे से अमाउंट में वो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे हालात में उनके पास बजट नहीं है, क्योंकि एआई एक महंगा मामला है, उनके इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे आते हैं। तो ऐसी हालत में उनके बस की बात नहीं है। यदि सरकारी स्तर पे उनको सहयोग नहीं मिला तो वो नहीं कर पाएंगे, डेफिनेट सी बात है। वो चाहते प्राइवेट सेक्टर खुद करे, खुद करने में सक्षमता नहीं है, और सक्षमता यदि उनमें आएगी भी तो बहुत देर पे आएगी। तब तक जो है पूरा विश्व बहुत आगे निकल चुका होगा, माननीय मोदी के सपने धराशायी हो जाएंगे। तो ऐसी हालत में एआई का भी हमने जिक्र किया था कि आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि सरकारी स्तर पर एआई लैब का निर्माण हो सके। हमने कहा था एक जिला स्तर पर एआई लैब का निर्माण हो, एक ब्लॉक स्तर पर एआई लैब का निर्माण हो, और उसमें प्रत्येक बच्चे को जाने का अधिकार प्राप्त हो, ना कि सरकारी स्कूल के बल्कि प्राइवेट स्कूल के, और खासतौर पर बजट स्कूलों का। और उस एआई लैब पर अधिकार भी इन बजट स्कूलों का ही होना चाहिए, उनको संचालन करने में। जिला स्तर पर जो कमेटी बने उनमें इन स्कूलों को जरूर लिया जाना चाहिए। हमने ऐसी मांग कहा था, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई। दूसरा हमने मांग रखी थी कि जो हम साइंस का सामान, एआई लैब का सामान, बाकी तमाम तरह के जो हम इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं स्कूलों के लिए, जो बच्चों की पढ़ाई से संबंधित ही होते हैं सारे के सारे, उन पर जीएसटी खत्म कर दिया जाए या जीएसटी को कम कर दिया जाए। ऐसा हमने मांग की थी कि इस बजट में ही प्रावधान कर दिया जाए। तो लेकिन इस मामले में बिल्कुल मौन है। कोई हल्का फुल्का किसी मामले में माननीय निर्मला सीतारमण ने बात की है, लेकिन बात पूरी तरह से नहीं बन पाई। जीएसटी का मामला भी पूरी तरह से फेल हो जाता है, ये भी नहीं हुआ। तो एजुकेशन बढ़ेगा किस तरह, तक जब एआई और आप जीएसटी पर ही बात नहीं करना चाहते तो फिर नहीं बढ़ेगा। जी सर, एक चीज़ भी देखी जाती है कि कुछ सरकारी जो स्कूल है उनमें स्क्रीन्स तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास बिजली नहीं है। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं भी है जिससे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हैं। मैंने तभी आपको बोला है कि सरकारी स्कूल एजुकेशन की रीढ़ नहीं माने जाते। एजुकेशन की रीढ़ माने जाते हैं प्राइवेट स्कूल, और प्राइवेट में भी जो बजट के स्कूल है वो एजुकेशन की रीढ़ माने जाते हैं। तो ऐसे स्कूलों को यदि हम नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से एजुकेशन उतने अधिक प्रभावशाली हो नहीं सकती। गवर्नमेंट स्कूलों में आप दे दीजिए, वहाँ इंटरेस्ट की कमी होती है। गवर्नमेंट के प्रत्येक सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं होता है काम करने का, वहाँ प्रेशर से काम होता है। यहाँ प्रेशर से काम नहीं होता, यहाँ स्वेच्छा से काम होता है। यहाँ अगर गवर्नमेंट 1 रुपए का अनुदान देती है या 1 रुपए स्कूलों पर खर्च करती है, जो बजट स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो उनका रिजल्ट
10 रुपए के बराबर हो गया, यानी कि 10 गुना ज्यादा रिजल्ट आएगा। यदि सरकारी स्कूलों पर 1 रुपए खर्च कर दिया जाता है तो 10 पैसे के बराबर उसका रिजल्ट आता है। इतना अंतर होता है। तो आप थोड़ी सी पहल करेंगे और स्कूल स्पीड पकड़ जाएंगे। तो उनको मुख्य बिंदुओं पर आप जो है वो बात कर रहे थे, क्या कुछ बिंदु? मुख्य बिंदु, एक तो हमें लोन नहीं मिल पाता, बजट स्कूलों को लोन नहीं मिल पाता। अब लोन पर ही पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। अब बात करें, माननीय निर्मला सीतारमण ने ये कहा है बजट के दौरान कि हम लोन प्रोवाइड करेंगे, बैंकों को भी इस तरह से हिदायत देंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन बांट सके। जब वो लोन बांटना चाहेंगे तो किसको देंगे? पूंजीपतियों को, बड़े स्कूलों को। जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं उनके बारे में क्या विचारधारा है कि उनको कोलेटरल फ्री लोन मिल सके। आपने एजुकेशन कुछ हद तक तो चलो, कुछ वर्षों में मैं इस बात का स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं मोदी सरकार का कि उन्होंने लोन की व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों के लिए की तो है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में, सीमित मात्रा में। लोन केवल बड़े स्कूलों को ही मिल पाता है, छोटे स्कूलों को नहीं मिल पाता, अब भी है। तो छोटे स्कूल तो हर जगह मतलब उतना अधिक प्रभावशाली काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि सरकारी सपोर्ट सब तरह से बंद है। आपको जो सपोर्ट देनी है सब बड़ों को देंगे, तो उस तरह से चीजें हो नहीं पाएगी। आप सरकार प्राइवेट और बजट स्कूलों को एमएसएमई के अंडर लाकर उसको कोलेटरल फ्री लोन की व्यवस्था कर दीजिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूं बूम आ जाएगा एजुकेशन में। आप एजुकेशन को एक इंडस्ट्री के रूप में देखते हो, हम कहते हैं असलियत रूप से आपने अंदर जाके काम नहीं किया। एजुकेशन एक सेवा भाव ही है, आज भी सेवा भाव है। एक समाज में गलत धारणा राजनीतिक लोगों ने पैदा कर दी, स्कूल बहुत पैसे कमा रहे हैं। पैसे कमा नहीं रहे, पैसे कमा रहे हैं तो बच्चों को एजुकेट करने के लिए एजुकेशन दे रहे हैं उन्हीं पैसों में। खासतौर पर मैं बजट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। कुछ नामी ग्रामीण स्कूल है जो बहुत पैसे कमा रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं स्कूलों का उदाहरण दिया जाता है और उन स्कूलों के पीछे प्रत्येक स्कूल को मार दिया जाता है कि एक धारणा ऐसी पैदा कर दी जाती है कि फिर कोई विश्वास नहीं करता। तो असलियत में अब भी सेवा भाव है, लेकिन लोग कहते हैं इंडस्ट्री है। लोग नहीं कहते, ये राजनीतिक लोग इस तरह से पेश करते हैं चीजों को एक इंडस्ट्री की तरह, इसलिए लोगों की नजरों में इज्जत भी कम हुई है और हमारी स्पीड भी कम हुई है। जो आगे बढ़ने की स्पीड थी वो भी कम कर दी गई है। नहीं तो हम बहुत तेज स्पीड से गति दे रहे थे एजुकेशन को और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। अब सरकार के साथ, क्योंकि सरकार बहुत तेज स्पीड से चल रही है, माननीय मोदी जी तो बहुत तेज स्पीड से चलने वाले, क्या हम स्कूल और बजट स्कूल क्या उसके कदम से कदम मिला पा रहे? नहीं मिला पा रहे। ये आकलन का विषय है, इस पर एक हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए कि स्कूल अगर कदम से कदम माननीय मोदी जी के साथ मिलाकर काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, तो तब कारण निकल के आएंगे तो फिर काम होगा। आज तक सिर्फ मीडिया के थ्रू, बाकी अखबारों के थ्रू और एक दूसरे से बातचीत के थ्रू एक अवधारणा फैली हुई है, स्कूलों में बहुत पैसे, स्कूलों में बहुत पैसे। नहीं, असलियत में स्कूल से अभाव कर रहे हैं निश्चित रूप से। तो बजट के अंदर माननीय मोदी जी से भी, माननीय निर्मला सीतारमण जी से भी यही अनुरोध किया था कि एक तो हमें एमएसएमई के अंडर ले आया जाए ताकि कोलेटरल फ्री लोन हो। दूसरा जो है जीएसटी कम कर दिया जाए, जो इंस्ट्रूमेंट बच्चों के पढ़ाई में काम आते हैं ऐसी चीजों को जीएसटी से बाहर कर दिया जाए या जीएसटी कम कर दिया जाए। तीसरा यह था कि एआई लैब का निर्माण बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज की तारीख में ऐसा मानता हूं कि यह स्कूल की सांस है। जैसे किसी व्यक्ति को सांस बंद कर दी जाए तो वो मृत प्राय हो जाता है, इसी तरह से यदि स्कूल में एआई लैब का निर्माण नहीं हो पाया तो एजुकेशन मृत प्राय हो जाएगी। इस बात को समझने वाले हमारे अधिकारी कम हैं, नहीं मानते, लेकिन मैं कहता हूं कि अब हमें विश्व स्तर पर ले जाना अपनी एजुकेशन को, तो इस एआई लैब का निर्माण करना पड़ेगा। उसमें सरकारी सहयोग की बहुत ज्यादा भूमिका रहेगी। आप सरकारी स्कूलों को दे रहे हो तो आप प्राइवेट स्कूलों को भी दीजिए, या सीएसआर के माध्यम से। हमने माननीय उपायुक्त महोदय को भी लिखा था कि आप सीएसआर के इतने फंडिंग होते हैं, आप उसको यूज करते हैं अलग अलग कामों के लिए, तो आप एआई लैब को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं यूज करते? एक जिला स्तर पर एआई लैब बना दीजिए बहुत बड़ी सी, जिसमें प्रत्येक बच्चे जाने का हक हो, छोटे स्कूलों के बच्चे। मैं हक की बात बार बार इसलिए करता हूं कि छोटे स्कूल वंचित रह जाते हैं। प्रत्येक जगह
कुछ लोग ही बाजी मार जाते हैं, यानी कि पूंजीपति लोग ही बाजी मार जाते हैं, क्योंकि उनका बोलबाला ज्यादा होता है, उनके पहुंच ज्यादा ऊपर तक होते हैं, तो कमांड उनकी ज्यादा होती है। फिर ये छोटे वाले बच जाते हैं। इसलिए जो जिला स्तर पर कमेटी बने, उन पे भी छोटे स्कूलों का आधिपत्य होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, देखें जिस तरीके से शिक्षक जगत में जो है नाराजगी है और उस उनको जो है ये बजट ऊँट के मुंह में जीरे की तरह नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आगे क्या होगा इस पर आपको जरूर दिखाएंगे और ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहें पत्रिका संवाद के साथ।